कैसे हो मेरे प्रिय। इस समय तुम नीम करोली बाबा का यह अद्भुत संदेश सुन पा रहे हो। इसका अर्थ है बाबा ने तुम्हें चुना है इस संदेश को सुनने के लिए। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है, क्योंकि बाबा जानते हैं कि आज तुम कितने परेशान हो। आज से नहीं, पिछले कई सप्ताह से तुम परेशान हो। आज तुम्हारी जिंदगी की हर उलझन का निवारण होगा। तुम्हारे मन में चल रहे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। इस संदेश को पूरा सुनने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि मैं बेवजह चिंताओं से परेशान था, जबकि मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी मैंने कभी जो है उसे नहीं देखा, लेकिन जो नहीं था उसी को सोच सोच कर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद की। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को महाभारत में कहा है, तू बस कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। क्योंकि जो इंसान कर्म को छोड़कर फल की चिंता करने लग जाता है, वो अपनी सोच में एक नकारात्मकता ले आता है। आखिर परिणाम कैसा होगा? मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा? आखिर मेरे साथ क्या होगा? लेकिन जो इंसान निस्वार्थ भाव से केवल कर्म करने पर ध्यान देता है, वह दुनिया जीत जाता है। और आज की यह वीडियो बाबा का दिव्य संदेश तुम्हें वही राह दिखाने आया है कि जिसकी तुम्हें जिंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम भी नीम करोली बाबा के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना, और वास्तव में सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि 10 मिनट कहीं भी खराब हो जाती हैं। ये संदेश एक बाबा के नाम का और आपका पुण्य होगा। इस संदेश को सुनना, वीडियो को लास्ट तक देखना, ये भी आपकी पूजा में शामिल है और ये भी आपके पुण्य में शामिल है। और शेयर करना ऐसा है जैसे आपने किसी का भंडारा कर दिया या 50 भूखे लोगों को तुमने भोजन करा दिया, क्योंकि यह भी ज्ञान की प्यास, भक्ति की प्यास बुझाने के लिए यह संदेश दूर दूर तक जाना चाहिए। आज जो भी सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय नीम करोली बाबा लिखेगा, बाबा आज उसकी झोली जरूर भर देना। जिंदगी में हर वक्त समय एक जैसा नहीं होगा। हो सकता है आज तुम्हारी दुकान बहुत अच्छे चल रही हो सकता है आज तुमको ऑफिस में जमकर तारीफें मिल रही हो, लेकिन यह भी हो सकता है आज तुम्हारी परीक्षा का पेपर भी बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन कल यह भी हो सकता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारी जिंदगी में सुख और दुख हमेशा एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहते हैं। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, लेकिन इंसान सुख के दिनों में तो खूब नाचता है, जैसे ही दुख आता है घबरा जाता है, नकारात्मक बातें सोचने लग जाता है, खुद को कमजोर बनाने लग जाता है। वो यह भूल जाता है कि कल सुख आया था, वैसे कल वापस सुख फिर आ जाएगा। जिंदगी परिवर्तन का नाम है और परिवर्तन को ही जीवन कहते हैं। हर समय हर क्षण केवल उन चीजों का सोचना जो तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, यह बहुत बड़ी मुसीबत में तुम्हें पहुंचा सकती हैं। उदाहरण के लिए तुम्हें एक बहुत जरूरी कहानी सुनाना चाहते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम दिनेश था। दिनेश एक कंप्यूटर का इंजीनियर था। वो अपने काम में बहुत माहिर था और एक बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब कर रहा था। पैसा उसके पास बहुत था, आ रहा था। उसका परिवार भी बहुत बढ़िया था, जो जीवन के हर आयाम पर उसे प्यार भी करता था। लेकिन फिर भी दिनेश के अंदर एक कमी थी। वो कमी थी खुशी की। इतना कुछ होने के बावजूद वो हमेशा हैरान रहता था, सोचता था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। उसका कोई सहभागी सहकर्मी बड़ी कार ले लेता था तो उसे दुख होता था कि वो कार मेरे पास क्यों नहीं है। जब वो देखता था किसी ने उससे भी बड़ा घर बनाया है तो उसके मन में ईर्ष्या आती थी कि आखिर मेरे पास यह सब क्यों नहीं है। रमेश को बार बार गुस्सा आता था कि वो किसी व्यक्ति की गलतियों को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। एकदम से बहुत गुस्सा हो जाता था। इस बात से भी वह बहुत ज्यादा परेशान रहता था कि घर पर भी काम करने पड़ते हैं और ऑफिस में भी काम करने पड़ते हैं। इस रवैये के कारण वो हर चीज में शिकायत करता, हर चीज में कमी निकालता, क्योंकि वो हमेशा नकारात्मक ख्याल
मन में लाता था। इस वजह से हर दिशा से उसे नकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो गए। एक समय ऐसा आ गया कि उसके रिश्ते इतने खराब हो गए कि उसे किसी कारण से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी से निकाल दिया गया। यहाँ तक कि उसके निजी जीवन पर भी इस नकारात्मक ख्यालों का, शिकायतों का बुरा प्रभाव पड़ा। उसके प्यार करने वाले लोग उससे धीरे धीरे दूर होते चले गए। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, कहानी को पूरा सुनना, आपको बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है और पैसा आपके बहुत करीब आने वाला है। तो दिनेश एक आदर्श जीवन जो उसका था, जिसमें सब कुछ था, वह ताश के पत्तों की तरह धीरे धीरे बिखर गया। उस समय दिनेश सदमे में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके जीवन में इतना गलत कुछ क्यों हो रहा है, और ऐसा ही उस आपके साथ भी होता होगा। कुछ ही दिनों में उसने अपनी नौकरी भी खो दी, रिश्ते भी खो दिए, परिवार के ऊपर से विश्वास नहीं करता, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लंबे समय तक दिनेश उदास, क्रोधित, हताश रहा। उसे एहसास नहीं हुआ, लेकिन उसके नकारात्मक ख्यालों ने, उसकी शिकायतों ने, सब कुछ होने के बावजूद भी हमेशा जो नहीं है उसकी कामना की और उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। लेकिन एक दिन उसके घर पर उसकी बड़ी बहन का आना हुआ, जो काफी पॉजिटिव रहती थी, भगवान पर विश्वास करती थी, कर्मों पर विश्वास करती थी। उसे इस बात की परवाह थी कि उसकी जिंदगी में क्या क्या है और वह रोजाना उसका शुक्रिया अदा करती थी। जब उसने भाई दिनेश को देखा तो उसके हालात समझने की कोशिश की कि आखिर दिनेश की जिंदगी में यह सब क्यों हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तब उसको समझ आया कि रमेश अपनी जिंदगी में खुद ही बुरे समय को आकर्षित कर रहा है। वह सोच समझकर मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, बल्कि भगवान ने उसे जो कुछ भी दिया था, इस नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण उसकी जिंदगी से सारी सकारात्मकता चली गई, क्योंकि उसने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी भूल की थी। और वह भूल ये थी कि उसने जो कुछ भी पास था उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय जो कुछ उसके पास नहीं था उस पर चिंतन करना शुरू कर दिया। और हम सब अपनी जिंदगी में यही व्यवहार करते हैं। हमारे पास देखा जाए तो बहुत कुछ है, जैसे कि आपके पास 5,000 रुपए, 2,000 रुपए की एक शर्ट होगी जिसे आप बहुत दिनों पहले खरीद कर लाए होंगे। आप उस शर्ट को पहनते होंगे, नई नई शर्ट आपको अच्छी लगेंगी, लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद वो शर्ट पुरानी हो जाएगी और आपका मन करेगा चलो मैं इसे किसी को दे देता हूँ। अब वो इंसान जो वो शर्ट लेना चाहता है, ऐसे इंसानों की लाइन लग जाएगी। आप बस एक बार देने चले जाइए, इतने लोग आपको मिल जाएंगे उस शर्ट को लेने वाले, जो उस शर्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उनके कपड़े फट रहे हैं, उनके पास पहनने को कपड़े तक नहीं है। इससे हमें क्या समझ आता है, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो 2 साल पुरानी फटी हुई शर्ट को भी खुशी खुशी लेने को तैयार हैं, जो पहनी हुई शर्ट है। लेकिन एक और हम उस 2000 की शर्ट प्राप्त करने के बावजूद, पहनने के बावजूद भी भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं कि भगवान तूने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी है। तो आपको अपने जीवन में यह नियम भी अपनाना है कि हर हाल में भगवान का शुक्रिया जरूर करना है। आपको आभारी होना पड़ेगा अपने जीवन की हर चीज के लिए। आप देख रहे हैं, आपके पास आंखें हैं, आप सुन पा रहे हैं, आपके पास अच्छे कान हैं, आप बोल पा रहे हैं, आपके पास जुबान है, वरना कई लोग तो गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं। भगवान ने आपके ऊपर जितनी कृपा की है, इसके लिए भी आपको रोजाना भगवान का शुक्रिया कहना चाहिए। मान लो आप किसी मीटिंग में सफल हो गए, किसी काम में सफल हो गए, कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल गया, आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चल गया, बिजनेस में आपने बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। आपको भगवान का शुक्रिया अदा कर आपके जीवन में छोटी से छोटी चीज जो कुछ भी अच्छी हो उसके लिए भगवान को शुक्रिया दो। आपकी समस्या धीरे धीरे हल होनी शुरू हो जाएगी। आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि मेरी जिंदगी बाकियों से बहुत अच्छी है। एक बार जब यह संतुष्टि का भाव आपके अंदर आ गया तो बाकी लोगों को देखकर आपको जलन नहीं होगी। आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक, आकर्षित महसूस होने लगेंगे।
इस प्रकार दिनेश ने अपनी जिंदगी को बदला और जादुई रूप से उसने अपनी नौकरी हासिल की, अपना परिवार हासिल किया, क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी की कमियों को नहीं देखता, अब वो देखता था कि उसकी जिंदगी में क्या क्या अच्छा है। और आप भी जब अपनी जिंदगी की अच्छाइयाँ देखने लग जाएंगे जो आपके पास है, भगवान को उसका शुक्रिया देने लग जाएंगे, उसी में संतुष्ट रहने लग जाएंगे, तो शायद आप भी कभी उदास नहीं होंगे। आपके पास जो है वो बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। इतना जीवन में ध्यान रखना, जो आपके पास है उस पर ध्यान केंद्रित करो, और उस पर जो आपके पास नहीं है एक बहुत बड़ी मूर्खता है। जिसे इंसान समझ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। एक और उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आप YouTube के वीडियो देखते हैं, आप वीडियो ऊपर को खिसकाते चले जाएंगे, और अच्छा वीडियो मिलेगा तो आप उसको देखेंगे, और अच्छा मिलेगा तो उसको देखेंगे। उस और अच्छे के चक्कर में कई सारे अच्छे वीडियो भी ऊपर को निकल जाते हैं, जिन्हें आप सोचते हैं कि फिर देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, नहीं देख पाते हैं। कई बार सोचते हैं कि 10-5 मिनट खराब होंगी, ये तो 15 मिनट का वीडियो, इसको हमें क्यों देखें, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आपने उस 15 मिनट को भी यूज नहीं किया, और आधा घंटे तक आप वीडियो को सरकाते रहे, कोई भी वीडियो आपको अच्छा नहीं मिला, या कोई वीडियो आपने मिनट 2-4 मिनट देख लिया, उससे भी आपको कुछ नहीं मिला। फिर आप कहते हैं कि हमें कोई पुण्य नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, कोई काम नहीं बना। इसका सिर्फ मतलब ये है कि आपने एक जगह पे कोई प्रयास फिक्स करके नहीं किया कि ये वीडियो है, इसके अंदर कुछ मिलेगा। जब इतनी मेहनत के साथ वीडियो तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसमें टाइम लगता है, और उसमें पूरी बात 10, 15, 20 मिनट के अंदर समझाई हुई होती है। तो हर एक का जिसका भी वीडियो खोलें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो, जिसका भी खोल के देखें, उस एक वीडियो को पूरा देखा कीजिएगा, तो आपको पूरा पुण्य भी मिलेगा, उस पुण्य के साथ साथ आपको लाभ भी मिलेगा। मैं एक और उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि मान लो आप कॉफी की दुकान पर बैठे हुए हैं, और आप अपनी जेब में से एक चॉकलेट निकालते हैं। पास में एक और व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई एक महिला बैठी है। जब वो उस चॉकलेट को देखते हैं तो आपसे कहते हैं कि यह तो मेरी पसंदीदा चॉकलेट है। अब आप उनसे कहते हैं कि अभी तो मेरे पास है, ये एक ही है, मैं कल आपके लिए एक्स्ट्रा लेकर आऊँगा। अब वही चीज़ पूरे दिन आपके दिमाग में चलती है, कल मुझे उनके लिए भी एक चॉकलेट लेकर जानी है, उन्हें वो बहुत पसंद है। अब जब मैं उन्हें चॉकलेट दूंगा तो कल तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आप बिल्कुल वैसा ही करते हैं, सुबह एक्स्ट्रा चॉकलेट लेते हैं और उन्हें खरीद कर अगले दिन दे देते हैं। आपसे वो चॉकलेट लेते हैं, एक प्यारी सी स्माइल करते हैं, लेकिन आपको थैंक यू नहीं बोलते, आपका शुक्रिया वो नहीं करते हैं। अब आपके मन में एक ही ख्याल आएगा कि मैंने कल पूरे दिन इस बारे में सोचा और याद करके आज मैंने इनके लिए चॉकलेट खरीदी, और ये कैसा इंसान है, इसने मुझे थैंक यू तक नहीं बोला है, धन्यवाद तक नहीं दिया है। क्या आप अगली बार उस इंसान के लिए चॉकलेट देंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब जरा खुद की जिंदगी पर ये बात लागू करके देखिए, भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है बिना बोले। यूनिवर्स ने हमारी कितनी सारी इच्छाओं को यूं ही पूरा कर दिया है, लेकिन क्या हमने यूनिवर्स को धन्यवाद दिया है? हो सकता है हमारे धन्यवाद ना देने से उन्हें भी बुरा लगता हो, यह भी हो सकता है कि बाद में हमें वो चीज़ें देना छोड़ दें। इसलिए शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। सुबह को उठते ही, रात को सोने से पहले अपने जीवन में हर अच्छी घटनाओं के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए भगवान का शुक्रिया दो। आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इस बात का शुक्रिया दो कि प्रभु ने हमारे लिए संदेश भेजा है। इस 10-15 मिनट के वीडियो को बनाने के लिए हमें कम से कम 6-7 घंटे हमारी टीम को मेहनत करनी पड़ती है, और आप इसको अधूरा सुन के छोड़ देते हैं। ये भी एक पुण्य का काम नहीं है। ये हमेशा याद रखिए, संदेश को पूरा सुना करिएगा। तुम्हारा जीवन फिर से चमत्कारिक रूप में बदलने लगेगा। तुम महसूस करोगे कई ऐसी चीजें तुम पालोगे जो तुम प्राप्त नहीं करना चाहते थे, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी की कमियों के जाल में बुनते रहोगे, मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, जो नहीं है उसे छोड़िए, जो प्राप्त करना है वो आपको मिल जाएगा। बस सकारात्मक सोच रखिए कि वह मुझे मिलने वाला है। रोना धोना दूसरों को
अपने दुखड़े बताना और जीवन में नहीं है उसी को सोच सोच कर पछताते रहना, ये मूर्ख लोगों की निशानी है। तुम नीम करौली बाबा के सच्चे भक्त हो, तुम बाबा की संतान हो, तुम कमजोर नहीं हो सकते हो, तुम बहुत हिम्मत वाले हो, तुम्हारे अंदर बहुत साहस है। तुम्हें बस अपने अंदर अपने आप को यह समझाना है कि मैं खुश हूँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ, मेरे अंदर क्षमता है, मैं कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। यह सोच तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। फिर तुम और तुम्हारे विचार को जीवन में क्या क्या करना है खुद तय कर लोगे। मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मेरा सपना है, उस पर विचार करो। विश्वास करो कि तुम कर सकते हो, तुम जरूर पालोगे, तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करोगे। तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज तुम पहला कदम बढ़ा ही दो अपने सपनों को पूरा करने के लिए। शर्माना मत, घबराना मत, यूं मत सोचना मैं फेल हो गया तो क्या होगा। परिणाम की चिंता नहीं करनी है, केवल कर्म करना है। तुम्हें बस अपना कर्म निभाना है। जो इंसान अपना कर्म करता है, फल की चिंता नहीं करता, उसका फल खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी परमात्मा खुद लेते हैं। और तुम्हें इसी तरह अपने जीवन को जीना है, हर हाल में खुश रहना है। कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई चिढ़ा रहा है, आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, उसके सामने दांत दिखा रहे हैं, तो वह इंसान कहेगा यार इसको परेशान करके, इसको चिढ़ा करके कोई मतलब ही नहीं है, इससे इसके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वही चीज हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है, चाहे कमियां हैं, चाहे तरह तरह की मुसीबतें हैं। आप उदास होना छोड़ दो, आप खुश रहो, स्माइल करो, बिंदास रहो। यूं सोचो कि सब कुछ सही है तो फिर क्या होगा, नकारात्मक चीजें जो आपकी ओर आने वाली थी वो आपसे दूर भाग जाएंगी। इसके ऊपर तो नकारात्मकता का कोई असर नहीं होता है, इसके पास जाकर कोई मतलब ही नहीं है। तो खुशियां ही खुशियां जीवन में आने लगेंगी, सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। बस एक बार बाबा की बात पर विश्वास करके देखना, एक बार उनकी इस बात को मान करके देखना, तुम खुद देखोगे सिर्फ इस संदेश को मदद से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारा एक एक काम बनने लग जाएगा, एक एक सपना पूरा हो जाएगा। बाबा का यह संदेश तुम्हें पसंद आया हो तो अभी के अभी लाइक करके कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर कर दो इसको, ताकि ये पूरा संसार इस तरह का हो जाए जो कोई किसी के लिए परेशान ना हो, कोई गरीब ना रहे, सबके पास धन आ जाए, सब पॉजिटिव में आ जाए। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगले वीडियो में बताऊंगा कि इस वीडियो के सबसे पहले दर्शक कौन है, सबसे पहले कमेंट किसने किया है, उसका नाम अगले वीडियो में सराहनीय तौर पर लिया जाएगा। तो मैं रोजाना इसी तरह के संदेश समय पर मिलते रहेंगे और हम और आप इसी तरह से बाबा की कृपा पाते रहेंगे। जय नीम करौली बाबा।